Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sumbul Khan presenting my 6th lecture of class 5 from Oxford Progressive English, unit number 1 plus unit number 2. We will start unit number 2 in this lecture. Expeditions from unit number 1, and our new unit number 2 is E-Paul's Computers. Lesson number 5 from unit number 1 and lesson number 1 from unit number 2. Writing, listen and speak, page number 7 and 8. Here I am showing you a book title of your book for your easiness. Okay, this one. Unit number 1, lesson number 5, writing. हमने यहाँ पर अब बेसिकली करना क्या है, make sentences from the table. You have already learned in 4 class how to make sentences from the table. आपको पता है कि टेबल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. बस यहाँ पर इन्होंने एक कॉलम और ऐड कर दिया है विच आर पिक्चर्स का कॉलम जस्ट इन्होंने ऐड कर दिया है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. हमने कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, वी हैव हिंट वर्ड्स, जैसे हमारे पास पहले होते थे हिंट वर्ड्स. जहाँ पर फास्ट है वहाँ पर हमने स्लोली कर देना है, केयरफुली कर देना है. ये हमने खुद से करना है. टू लुक एट द पिक्चर्स को देख के हमने अपने सेंटेंसेस को मेक करना है. जहाँ पर जो वर्ड्स कट होने वाला है, जो वर्ड्स इंक्रीज़ होने वाला है, उसको हमने लिखना होगा. कैसे करना है? आई वॉज क्लाइंबिंग अ क्लिफ वेरी केयरफुली व्हेन आई फेल 20 मीटर्स. उन्होंने कहा है कि मैं 20 मीटर्स जब चल रहा था तो मैं बहुत मुश्किल से, क्लिफ मतलब पहाड़ी पर चढ़ रहा था, बहुत केयरफुली एहतियात के साथ, जब मैं 20 मीटर से नीचे गिरा. ठीक है, जब आपको पता है कि जब हाइकिंग पे जाते हैं जो लोग, जो माउंटेन हाइकिंग पर जाते हैं, क्लिफ पे जाते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, वहाँ पर उनको बहुत स्लोली जाना पड़ता है कि वो जब नीचे गिरते हैं तो प्रिकॉशंस तो होती हैं, उनके पास सारे सूट बैग्स होते हैं, बट उनको फिर भी वो गिरते ज़रूर हैं क्योंकि एज ट्रेंड कोई भी नहीं होता. तो यहीं पर इस बॉक्स के अंदर ही आप अपने फुलफ़िल कर लोगे अपने सारी चीज़ें. ठीक है, आई वॉज क्लाइंबिंग अ क्लिफ, क्लाइंब अ क्लिफ, इसको हमने हिंट वर्ड यूज़ कर लिया. आई वॉज क्लाइंबिंग अ क्लिफ वेरी केयरफुली व्हेन आई फेल ऑफ 20 मीटर्स. ठीक है, ऑफ को हम हटा देंगे बीच में से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सर्कल कर दिया है कि ऑफ का वर्ड यूज़ नहीं करना. 20 मीटर्स, डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक. यहाँ पर मीटर के स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना. सेकेंड वन, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, आई वॉज स्काइंग. ठीक है, स्काइंग आप वो जो उस पर करते हैं, स्नो पे करते हैं ना स्काइंग. ये स्लेज है बेसिकली इसका. ठीक है, जिसपे पुल वो करते हैं और नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, जो ये लोग सारे कंपटीशंस भी होते हैं, अगर आपने स्नो में देखे होंगे, इस तरह से स्काइंग करते हैं लोग. आई वॉज स्काइंग डाउन हिल, कि मैं ऊपर से नीचे आ रहा था या आ रही थी. वेरी स्टेडीली मतलब आहिस्ता से. केयरलेसली तो आप नहीं कर सकते हो, यानी केयरलेसली लापरवाही से तो नहीं आ सकते. अगर आप आओगे तो इंजरी हो जाएगी, ज़ख्मी हो जाओगे, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्नो में जब आपको चोट लगती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. वेरी स्टेडीली, बहुत आराम से आ रही हूँ, वो कह रही है मैं. देन आई फेल डाउन, जब मैं नीचे की तरफ आ रही थी तो मैं बहुत स्लोली चल के आ रही थी. लुक एट द थर्ड वन. क्या रनिंग, कौन रनिंग कर रहा है? रन अलॉन्ग अ पाथ स्लोली इन. अब ये हमारे पास वर्ड्स हैं, इनको हमने रीअरेंज करना है और वर्ड्स अपनी तरफ से पुट करके इसमें लिख देना है, और आप बॉक्स में ही लिखोगे. ठीक है, इसको आप नोटबुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है. आई वॉज रनिंग अलॉन्ग अ पाथ, कि मैं इसके साथ सड़क के पास से भाग रहा था या रही थी. वेरी केयरलेसली मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही से मैं भाग रही थी. व्हेन आई फेल ओवर, जब मैं गिर गई, यानी जब आप केयरलेसली भागते हो, इधर उधर देखते नहीं हो क्या चीज़ है, आपने नीचे नहीं देखते हो कि कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई या कोई ऐसा होल तो नहीं है, तो आप केयरलेसली भाग रहे होते हो तो आप गिर जाते हो. फोर्थ वन, वो क्या कह रहे हैं आपको? आई वॉज क्रॉसिंग अ रिवर पे वो कह रहे हैं मैं ऊपर से क्रॉस कर रहा हूँ. वेरी स्लोली व्हेन आई फेल इन, वो कह रहे हैं कि बहुत आराम से मैं ऊपर से चढ़ रहा था जब मैं अंदर उसके गिर गया, पानी में मैं गिर गया जब. राइड अ हॉर्स स्टेडीली डाउन. स्टेडीली का मतलब होता है आराम से, सुस्त यानी बहुत स्लोली. आई वॉज राइडिंग अ हॉर्स, मैं हॉर्स की राइड कर रहा था या कर रही थी, लड़की है ये. ठीक है, तो कर रही थी. वेरी फास्ट, बहुत तेज़. व्हेन आई फेल ऑफ, जब मैं गिर गई, यानी जब मैं गिर गई क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से अपनी जो है वो राइड कर रही थी तो मैं उस पर गिर गई थी.
सेकेंड वन देखते हैं यहाँ पर क्या। लिसन टू योर टीचर स्टोरी, अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द टेबल एक्सरसाइज 3 दैट यू हियर। फर्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट सॉर्ट आउट करने से पहले, बिफोर आई सॉर्ट आउट दिस, वी विल रीड आउट द स्टोरी ऑन पेज नंबर 110. ओपन योर पेज नंबर 110, दिस वन, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 5 एक्सरसाइज 3. यहाँ से मैं रीड आउट करूँगी, देन वी विल सॉर्ट आउट पेज नंबर दिस वन, पेज नंबर 7. ठीक हो गया। पहले हम स्टोरी रीड आउट करते हैं जैसे हम 4 क्लास में करते थे। स्टोरी रीड आउट करेंगे पहले। लास्ट ईयर, पिछले साल, यू हैव टू बी अटेंटिव, अटेंटिवली आप सुनेंगे तभी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लास्ट ईयर आई वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन इन द डेजर्ट। एक्सपीडिशन मैंने आपको बताया है, एक्सपीडिशन मीन्स जर्नी। कह रही मैं लास्ट ईयर जो है डेजर्ट, सहरा में, रेगिस्तान में एक्सपीडिशन के लिए गई विद माई अंकल एंड आर्ट, अपने अंकल और आर्ट के साथ जर्नी, सफ़र पे गई। वी वर राइडिंग कैमल्स एंड पुलिंग अ कार्ट, हम कैमल्स के ऊपर राइड कर रहे थे क्योंकि आपको पता है डेजर्ट्स में कैमल्स ही चलते हैं, और कार्ट्स खींच रहे थे हम। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी गॉट लॉस्ट, हम जो है वो गिर गए, भूल गए, जगह खो गए। ठीक है, गेट लॉस्ट, हम जगह भूल गए। माई अंकल केयरलेसली ड्रॉप्ड द कंपस एंड वी डिडंट नो वेयर वी वर। कह रहे हैं कि मेरे अंकल जो थे केयरलेसली, उनको नहीं पता चला, लापरवाही में उनकी कंपस जो हमें डायरेक्शन बताती है, एज़ यू हैव लर्न इन SST सोशल स्टडीज़ में आप पढ़ते हो कंपस रोज़। उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं लगा कि हमारे अंकल से वो कंपस गिर गई है जो हमें डायरेक्शन बताती है, और अब हमें पता ही नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं, हम नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में खड़े हैं। अब हम क्या करें। वी स्टेड फॉर अ फ्यू डेज़ इन अ केव इन द हिल्स। फिर हमने कुछ दिन जो है वो आराम किया, कहाँ पर, केव में, गार में, जो पहाड़ों के अंदर जो होता है। लकीली वी हैड इनफ वाटर, हमारे पास कुछ पानी था, किस्मत से हमारे पास पानी था ताकि हम पी के गुजारा कर सकते। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, जब 2 दिन हमने वहाँ पर रह लिया, उसके बाद तीसरे दिन क्या हुआ, अ हेलीकॉप्टर फ्ल्यू क्लोज टू आवर कैंप साइट। अब हमारे पास वो कैंप साइट मतलब हमारे केव की तरफ आया। इट वॉज लुकिंग फॉर अस, वो हमें देख रहा था। इट लैंडेड एंड द पायलट गेव अस अ मैप एंड अदर कंपस। उसने क्या किया, पायलट ने हमें कंपस दी और हमारे मैप दिया। कंपस अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्शन जो हमारे पास होती है, कंपस रोज जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी बनी होती हैं। वी रोड बैक टू द टाउन ऑन और कैमल्स। फिर हमने क्या किया, उस मैप के थ्रू हमने देखा और हम अपने टाउन वापस पहुंच गए। नो बैक टू पेज 7, उसमें हमने क्या करना है, अंडरलाइन करते जाएंगे वर्ड्स जो हमने पढ़े थे। वेयर वर यू ट्रैवलिंग, आप कहाँ पर जा रहे थे, माउंटेन्स में या डेजर्ट्स में। इट्स ऑलरेडी डन फॉर यू, अंडरलाइन इट, डेजर्ट्स। हु वर यू ट्रैवलिंग विद, आप किसके साथ जा रहे थे, अंकल एंड आंट के साथ जा रहे थे। वट वर यू राइडिंग, किस पे आप बैठ कर जा रहे थे, कैमल्स पर बैठ के जा रहे थे। वट वर यू कैरिंग, क्या लेकर गए थे अपने साथ, लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, अपने पास पानी लेकर बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि एज़ यू नो कि डेजर्ट्स में हमारे पास पानी नहीं होता, सो हमें पानी रखना पड़ता है पास। वट वर यू पुलिंग, क्या खींच रहे थे, स्लेजेस खींच रहे थे या कार्ट खींच रहे थे, कार्ट खींच रहे थे। वट हैपन, क्या हुआ था, गॉट लॉस्ट हो गए थे, हैड एन एक्सीडेंट हो गया था। गॉट लॉस्ट हो गए थे, गुम गए थे, खो गए थे। वट डिड यू लॉस और ड्रॉप ब्रेक, कह रहे क्या चीज़ गिरी थी आपसे, क्या चीज़ गुमी थी या टूटी थी या गिरी थी। ड्रॉप पे अंडरलाइन करेंगे, क्या चीज़ गिरी थी, कंपस गिर गई थी। हाउ डिड यू गेट बैक होम, कैसे आप लोग वापस आए थे, हेलीकॉप्टर के थ्रू, उसने आपकी हेल्प आउट की थी और आप वापस आए थे। ओके, इट्स आवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 2, EPOLS computers. EPOLS computers, what is the meaning of EPOLS? EPOLS means इंटरनेट फ्रेंड्स। ठीक है, जो इंटरनेट फ्रेंड्स होते हैं आपके, जिनको आप ईमेल्स भेजते हो, जिनके साथ आप बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, चैट करते हो, वो आपके इंटरनेट फ्रेंड्स होते हैं। आप जिनसे मिलते नहीं हो, ठीक है, बेसिकली आप मिल नहीं पाते हो उनसे, वो आपके इंटरनेट फ्रेंड्स होते हैं। Here we will talk about the EPOLS computers. ठीक है, पेन पॉल्स क्या होते हैं हमारे पास, पेन पॉल्स हमारे पास होते हैं पीपल हु रेगुलरली राइट टू ईच अदर, लाइक लेटर्स की फॉर्म में आप लिख के एक दूसरे को भेजते हो, पोस्ट करते हो, जो कि हमें पेन पॉल्स कहलाते हैं। और पॉल्स होते हैं जिनको आप मेल सेंड करते हो। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, रीड एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, देन प्रैक्टिस। हम क्या करेंगे, वी विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द रीडिंग। ठीक है, जूडी और नादिया, जूडी है और नादिया है। जूडी क्या कह रही हैं, आई थिंक, अब ये दोनों कन्वर्सेशन कर रही हैं, फ्रेंड्स आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं पेन पॉल्स के बारे में और पॉल्स के बारे में। जूडी, आई थिंक आई एम गोइंग टू लुक फॉर एन
इन इटली। वो कह रही है मुझे देखना चाह रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलना चाह रही हूँ जो कि ई पॉल अगेन आई एम रिपीटिंग, ई पॉल मीन्स इंटरनेट फ्रेंड्स, ठीक है, जिनको आप ईमेल्स भेजते हो सारी भेज देते हो। कह रहे इन इटली, मैं सोच रही हूँ कि मैं इटली जाऊँ और अपनी ई पॉल फ्रेंड से मिलूँ। नादिया व्हाट्स एन ई पॉल? ई पॉल क्या होता है? जुडी इट्स अ मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पॉल। पेन पॉल मतलब जो लिखते हैं, हम राइटिंग करते हैं ना, लेटर्स लिखते थे पुराने ज़माने में लोग, जो हम स्टोन है, जब आप 20 ईयर्स बैक चले जाओ तो आप ईमेल्स का दौर इतना नहीं होता था, एरा नहीं, मॉडर्न एरा नहीं था इतना। तो अब तो हम ईमेल्स के थ्रू ईज़िली बात कर सकते हैं, तब नहीं था तो हम पेन पॉल्स यूज़ करते थे, ठीक है। कह रहे हैं टू राइट लेटर्स टू देयर पेन पॉल्स यानी लेटर फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ द ईमेल ईच अदर, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस माई इटालियन, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इटालियन बोलने की, क्योंकि मेरी फ्रेंड इटालियन है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ मुझे इटालियन बोलनी पड़ेगी। आपको पता है कि हमारी हर कंट्री की अलग अलग अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। नादिया साउंड्स इंटरेस्टिंग, वो कह रही है मुझे अच्छा लग रहा है सुन के ये बात। व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट? वो कह रही तुम ईमेल में क्या लिखने वाली हो उसको? जुडी वी विल राइट अबाउट आवर इंटरेस्ट एंड सो ऑन। वो कह रहे हम अपना एक दूसरे के बारे में इंटरेस्ट पूछते हैं, लाइकिंग्स पूछते हैं एक दूसरे के बारे में। वी कैन राइट अबाउट थिंग्स दैट वी डू डिफरेंटली इन आवर कंट्रीज, मीन्स वो अपने कल्चर के बारे में बताती है कि क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव ऑल नो दैट एवरी कंट्री हैव देयर ओन डिफरेंट कल्चर, ट्रेंड्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स एंड फूड्स। तो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन डिफरेंट फेस्टिवल्स, फूड्स एंड कल्चर। नादिया बास्केटबॉल इजंट डिफरेंट अब्रॉड? अब्रॉड मीन्स फॉरेन, जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं। हम कह रही बास्केटबॉल जो है वो क्या वहाँ पर भी अलग खेली जाती है? जुडे नो नहीं, बट फूड इज़, लेकिन फूड ऑफ कोर्स अलग अलग हर जगह का होता है, क्योंकि बाहर के लोग अलग चीज़ें खाते हैं, हम एशियंस हैं तो हम देसी फूड ज़्यादा खाते हैं। एंड बर्थडेज आर डिफरेंट, बर्थडेज भी डिफरेंट होती हैं, उनकी सेलिब्रेशन अलग होती है, हमारी सेलिब्रेशन अलग होती है। एंड फैमिलीज़ डू थिंग्स डिफरेंटली, हम लोग जिस तरह रहते हैं ट्रेंडी रहते हैं और वो लोग उतना ट्रेंडी नहीं रहते। लाइक हमारी वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं और उनको इतना बॉदर नहीं करती ये चीज़। वो लोग अलग सेपरेटली भी रहते हैं, उनके जैसे दिल चाहता है वैसे रहते हैं, सो उनके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। नादिया आई गेस यू आर राइट, मेरे ख्याल से तुम ठीक हो। हाउ ठीक कह रही हो। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड एन ई पॉल? वो कह रही कैसे तुम जाओगी अपनी ईमेल फ्रेंड को ढूंढने के लिए, अपनी इंटरनेट फ्रेंड को ढूंढने के लिए? जुडी आई हैव गॉट सम आइडियाज़, मेरे पास वो कह रही आइडियाज़ हैं कुछ। आई विल टेल यू आफ्टर हाफ टर्म, कह रही मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अभी जाना है। नादिया गुड लक। ओके गुड लक, बहुत अच्छी बात है अगर तुम जा रही हो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। ओके क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं, इसके ऊपर ही आपने लिखना है, एज जैसे हम पहले लिखते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर ऊपर लिखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखेंगे। व्हाट इज़ जुडी गोइंग टू लुक फॉर? जुडी कहाँ पर जा रही थी, किसको देखने जा रही थी, किसको मिलने जा रही थी? शी इज़ गोइंग टू लुक फॉर ई पॉल इन इटली, कहाँ जा रही थी? वो अपनी इटली से में फ्रेंड को मिलने जा रही थी। व्हाट इज़ शी गोइंग टू राइट अबाउट? वो क्या लिखने वाली थी, वो अपने फ्रेंड्स आपस में क्या लिख रहे थे? शी कैन राइट अबाउट थिंग्स दैट वी डू डिफरेंटली इन आवर कंट्रीज़। वो कह रही है कि वो आपस में डिस्कस कर रही थी कि हमारी कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर ओपन एंडेड क्वेश्चन। इट्स ओरल एक्टिविटी, ये आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट द टेबल एंड से हाउ ईच पर्सन इज़ गोइंग टू फाइंड एन ई पॉल, कि हर पर्सन जो है वो अपने ई पॉल से मिलने जा रहा है, किस किस तरीके से मिलने जा रहा है। जुडी इज़ गोइंग टू लुक फॉर एन ई पॉल इन इटली, वो ई पॉल में जा रही है, इटली में मिलने जा रही है। आस्क हर मदर, अपनी मदर से पूछ के जाएगी वो, ठीक है, कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जो कि इटालियन है। इटालियन अलग होती है, स्पेनिश अलग बोली जाती है, ग्रीक लैंग्वेज अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन होती है, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, श्रीलंका में श्रीलंकन बोली जाती है। तो ये लैंग्वेजेस हैं। दैन जो है वो अपने स्पेनिश फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, टीचर से मिलने जा रहे हैं। टॉम जो है वो अपने शॉपकीपर से पूछ के जाएंगे, ग्रीस, ठीक है, मतलब सीख के लैंग्वेज जाएंगे। हम जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। लाइक जापान में जस्ट जापानीज़ बोली जाती है, वो इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते। ठीक हो गया। अब यहाँ पर है आंसर एंड क्वेश्चन, मैं इसको आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको ये समझने में ईजी हो जाए। हाउ इज़ जुडी गोइंग टू लुक फॉर एन ई पॉल? वो कैसे जाएगी जुडी जो है अपनी इंटरनेट फ्रेंड से मिलने के लिए? शी इज़ गोइंग टू आस्क हर मम हु इज़ इटालियन।
वो अपनी मदर से पूछेगी जो कि इटालियन है कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे आप लैंग्वेज सिखा दें और मैं कैसे उससे मिलने के लिए जाऊँगी। नाउ सेकंड वन इज़ और योर होमवर्क, डू इट इन ऑन योर बुक्स पे ही नोट आपने करना है ये होमवर्क। अपना फर्स्ट मार्जिन ड्रॉ करना है अपने क्वेश्चंस के आगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपने ओन देने हैं, ठीक है, अपने आप से देने हैं कि जो आपको पसंद है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर दिस लेसन, आप इसके बाद लेसन के बाद क्या करने जा रहे हैं। अब जब आप लेसन सुनेंगे, मॉर्निंग में सुनेंगे, आफ्टरनून में सुनेंगे, इवनिंग में सुनेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। आई एम गोइंग टू रीड बुक्स, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम गोइंग टू वॉच टीवी, कार्टून, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट राइट डाउन इट। वट आर यू गोइंग टू डू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आप क्या करते हो, ठीक है, वो बताना है आपने। वट आर यू गोइंग टू हैव फॉर लंच और डिनर, आप अपने लंच में और या डिनर में क्या खाने वाले हो, ठीक है, ये बता देना आप लोग। वट आर यू गोइंग टू डू एट द वीकेंड, और आप वीकेंड पे क्या प्लान्स होते हैं आपके। जस्ट एक ही लाइन का आपने आंसर लिखना है और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने जो है इसको नीटली करना है, मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं और नीटली अपना काम करना है। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।